बिग बॉस के घर में इस समय जो आरोपी मीटू एक्यूज्ड और सेक्सुअल प्रेडेटर आराम फरमा रहे हैं, गेम खेल रहे हैं, जिनको बिग बॉस खिला रहे पिला रहे, उनको जल्द से जल्द बिग बॉस बेदखल करें अपने घर से। बोल रहे हैं कि देखो उसने हमको यहाँ छुआ, वहाँ छुआ, ये करने को बोला, वो करने को बोला। कोई कह रही है कि अपने बेडरूम में लेकर गया डीवीडी कलेक्शन दिखाने के बहाने। मुझको उसने अपना प्राइवेट पार्ट दिखाया। अब आप रेपिस्ट को भी बुलाएंगे, मर्डरर को भी बुलाएंगे। क्या हो रहा है ये? क्यों हमारे मोलेस्टर को सलमान खान सर ने अपने शो में जगह दी? क्यों उसको आमंत्रित किया? क्यों बुलाया अपने घर पे? लॉयर हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, काम वाली बाई हो, वैश्या हो, बाजारू औरत भी क्यों ना हो, उसको उसकी परमिशन के बगैर, उसके कंसेंट के बगैर कोई भी छू नहीं सकता। हम बोलेंगे सलमान खान को कि आप हमारे भाईजान हैं, अपनी पीड़ित बहनों के लिए स्टैंड लो, बेदखल करो उस मोलेस्टर को अपने घर से। आप ऐसे आंखों पर पट्टी लगाकर ये होस्टिंग नहीं कर सकते। आपको मालूम होना चाहिए आपके घर में कौन कौन आ रहे। नमस्ते। मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि जो लीगल नोटिस आपने भेजा उस पर क्या कुछ स्टेटस है? हमने हाल ही में बिग बॉस के मेकर्स एंडेमॉल शाइन प्राइवेट लिमिटेड को एक लीगल नोटिस भेजी, जिसके चलते हमने ये गुजारिश की कि बिग बॉस के घर में इस समय जो आरोपी मीटू एक्यूज्ड और सेक्सुअल प्रेडेटर आराम फरमा रहे हैं, गेम खेल रहे हैं, जिनको बिग बॉस खिला रहे पिला रहे, उनको जल्द से जल्द बिग बॉस बेदखल करें अपने घर से, क्योंकि उनकी मौजूदगी उस शो में हम पीड़ित महिलाओं के मुंह पर एक करारा तमाचा है। जी। वहाँ से कुछ आपको अभी तक लगना है? अभी तक तो कोई जवाब नहीं आया और हमने ये सोचा कि हम उन्हें कुछ दिन दें जवाब देने के लिए और उसके बाद हम अपना अगला कदम उठाएंगे। कहीं ना कहीं ऐसी खबर आ रही है अकॉर्डिंग टू सोर्सेज कि मेकर्स सोच रहे हैं, बिकॉज जिस तरीके की बाहर ट्रोलिंग हो रही है कि सोशल मीडिया पर भी कोई भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा है उन्हें एज अ कंटेस्टेंट, जी। उस वजह से वो सोच रहे हैं कि एविक्ट करना है, उस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, इस बात में दो राय नहीं है, कोई भी दो राय नहीं है कि ये जो बंदा है साजिद खान, ये मीटू एक्यूज्ड है, आरोपी है, सेक्सुअल प्रेडेटर है। हम सबको पता है कि उसकी असलियत क्या है, तो कोई भी दो राय नहीं है, कोई भी डाउट नहीं है, शंका नहीं है, सबको पता है। और जिन जिन महिलाओं के साथ उसने गलत किया वो सब आगे आकर अपना बयान दे रहे, निडर होकर बोल रहे हैं कि देखो उसने हमको यहाँ छुआ, वहाँ छुआ, ये करने को बोला, वो करने को बोला। कोई कह रही है कि अपने बेडरूम में लेकर गया डीवीडी कलेक्शन दिखाने के बहाने। मुझको उसने अपना प्राइवेट पार्ट दिखाया। तो सवाल ये है कि क्या हम सब झूठ बोल रहे हैं और वो अकेला जो है वो दूध का धुला है? अब जब इतनी सारी महिलाएं आरोप लगा रहे हैं उसके खिलाफ, यौन शोषण का आरोप लगा रहे हैं, तो बिग बॉस को समझना चाहिए कि वो एक आरोपी है और एक आरोपी को वो बढ़ावा नहीं दे सकते। एक बहुत ही गंदा गलीज मैसेज जाता है समाज के सामने, और वो मैसेज ये है कि बिग बॉस यौन शोषण को बढ़ावा दे रहा है। क्यों? आप चाह रहे कि युवा पीढ़ी ये सब देखकर साजिद खान के रास्ते पर चले? कल के दिन अगर युवा पीढ़ी को बिग बॉस के घर में भाग लेना होगा तो वो क्या करे? आप आइडियाज दे रहे हो उसको। आसान तरीका क्या है यौन शोषण करना, तो आप बुला लेंगे। अब आप रेपिस्ट को भी बुलाएंगे, मर्डरर को भी बुलाएंगे। क्या हो रहा है ये? अरे हॉलीवुड में जो मीटू एक्यूज्ड है, हार्वी वेनस्टाइन, उसको क्या हुआ? 23 साल की सजा मिली उसको, 23 साल की सजा। जेल के सलाखों के पीछे बंद है वो। और बॉलीवुड का मीटू एक्यूज क्या कर रहा है? बिग बॉस के घर में आराम फरमा रहा है। क्यों ऐसा? आप लोग एक्शन क्यों नहीं लेते? वही बात है शालिनी, क्योंकि जब मीटू मूवमेंट निकला था तो जितनी भी जो विक्टिम्स थी बहुत जिगरा लेकर बहुत ही चीज़ों को करके वो सामने आई थी, पर जब ऐसी चीज़ें सामने होती हैं
जहाँ पर उनको काम मिलता है, उन्हें प्लेटफॉर्म मिलता है, तो कहीं ना कहीं अब ऐसा होता है कि अब जो आगे किसी के साथ ऐसा हो तो वो नहीं करेंगे, क्या लगता है? देखिए, लोग अक्सर पूछते हैं कि क्यों महिलाएं जब वारदात होता है उनके साथ, जब कोई अनहोनी होती है, क्यों उस समय जाकर शिकायत नहीं करते। यही सोचकर कि हम जाकर शिकायत करेंगे तो क्या हम पर विश्वास किया जाएगा, क्या कोई कार्रवाई होगी, एक्शन लिया जाएगा। हम निडर होकर सामने आकर बोल रहे कि उस इंसान ने, उस घटिया, घिनौना और अश्लील इंसान ने हमारे साथ ऐसी हरकत की, फिर भी बिग बॉस हमारी बातों को अनसुनी कर रहे। क्यों इतनी हमदर्दी उससे क्यों है? हमदर्दी हमसे क्यों नहीं है? हमारी पीड़ा से क्यों नहीं है? हमारे अनुभव से आपको कोई वास्ता ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है? क्यों? हम कहाँ जाना, किसके पास जाना? सलमान खान भी कहीं ना कहीं जब स्टेज पर थे तो भी उनसे नॉर्मल उनकी बात हुई कि हाँ ये आ रहे हैं एज अ कंटेस्टेंट, मतलब वो इनडायरेक्टली समझ में आ रहा था कि वो चाहते हैं कि ऑडियंस उनको समझे, उनकी बात को सुने। आपको क्या कहना है सलमान? देखिए, सलमान खान सर एक बहुत बड़ी हस्ती हैं। वो अपने मर्जी के मालिक हैं। अपने मर्जी के खिलाफ जाकर उन्होंने कभी कुछ नहीं किया और कोई उनसे कुछ करवा भी नहीं सकता उनके मर्जी के खिलाफ। तो सवाल ये पैदा होता है कि क्यों हमारे मोलेस्टर को सलमान खान सर ने अपने शो में जगह दी, क्यों उसको आमंत्रित किया, क्यों बुलाया अपने घर पे? हम क्या उनकी बहनें नहीं हैं? हम उनको भाईजान मानते? वो सिर्फ साजिद खान के भाईजान हैं ना? उनको इस सवाल का जवाब देना चाहिए। खुलकर बोलो कि आप हमारे भाईजान नहीं हैं। एक तरफ आप लड़ रही हैं, दूसरी तरफ स्वाति मलिवाल हैं जो वो भी लड़ रही हैं और उन्हें कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर रेप थ्रेट्स मिल रहे हैं, जी तो वो भी काफ़ी ज़्यादा परेशान है, लेकिन वो पीछे नहीं हटती। क्या कहना चाहिए? जी, स्वाति जी को, जो दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष हैं, उनको मैं धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद स्वाति जी, जो आपने हमारे पक्ष में आवाज़ उठाया। आपने केंद्रीय मंत्री श्री अनुराग ठाकुर जी को एक पत्र लिखकर उनसे ये निवेदन किया कि वो तुरंत साजिद खान को बिग बॉस के घर से बेदखल कराएं। मैं आभार व्यक्त करती हूँ आपका और मैं गुजारिश करती हूँ भारत के सभी लोगों से, महिला हो पुरुष हो, आप लोग इस मुहिम के साथ जुड़ जाएं। ये मुहिम जो है ये यौन शोषण के ख़िलाफ़ है, ये रेप कल्चर के ख़िलाफ़ है, ये ड्रग्स कल्चर के ख़िलाफ़ है, ये बॉलीवुड के डबल स्टैंडर्ड्स के ख़िलाफ़ है। और अगर बॉलीवुड के अभिनेता अभिनेत्री सलमान खान सर का पक्ष ले रहे हैं तो मैं उनसे पूछना चाहूँगी कि यदि साजिद खान आपका या आपके किसी करीबी महिला मित्र का या आपकी बहन का, बेटी का, माँ का, पत्नी का यौन शोषण किया होता तो क्या आपका स्टैंड ऐसा ही होता? आपका रवैया ऐसा ही होता? क्या आपका दिल नहीं पसीजता? क्या आपका खून नहीं खौलता? क्या आप कोई एक्शन नहीं लेते? तो अब क्यों नहीं? इन लोगों का मोटो एक ही है, अपना काम बनता, भाड़ में गया जनता। चलिए, जैसे कि मैंने बताया स्वाति जी को रेप थ्रेट्स मिले, क्या कुछ आपको इस तरीके के थ्रेट्स मिल रहे हैं? आप बताना चाहिए। जी, सोशल मीडिया पर ट्रोल्स मुझे ये कह रहे हैं कि अरे आप तो अडल्ट वीडियोस करते ना, आप अंग प्रदर्शन करते, तो फिर आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उनको बता दूं कि महिला जो कोई भी हो, लॉयर हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, काम वाली बाई हो, वैश्या हो, बाजारू औरत भी क्यों ना हो, उसको उसकी परमिशन के बगैर, उसके कंसेंट के बगैर कोई भी छू नहीं सकता। और अंग प्रदर्शन का मतलब ये नहीं कि रजामंदी है। न्यूडिटी डज नॉट टैंटामाउंट टू कंसेंट, ये समझना चाहिए लोगों को। जो बाकी की जो विक्टिम्स है, क्या उन्होंने आपसे कांटेक्ट किया, आपकी उनसे बात हुई? जी, सोशल मीडिया पर हमारी बातचीत होती है और मुझे पता है कि उनके साथ क्या हुआ है। उनके बयानों के ज़रिए ये जानकारी मिली है कि साजिद खान ने उनके साथ कितनी घिनौनी हरकत की है। किसी को अपने बेडरूम में बुलाया और
एक 17 साल की लड़की के साथ उसने ये घिनौनी हरकत की। उस समय वो नाबालिग थी। तो शर्म आनी चाहिए बिग बॉस को, बिग बॉस के मेकर्स को, जो ऐसे इंसान को अपने घर में पनाह दे रहे हैं। अगर बिग बॉस नहीं ये डिसीजन लेते उन्हें निकालने का, तो आप क्या करेंगे? हम चुप नहीं बैठेंगे। हम सारी महिलाएं रोड पे उतर आएंगे। हम लोग मोर्चा निकालेंगे, जुलूस निकालेंगे, नारे लगाएंगे। हम बोलेंगे सलमान खान को कि आप हमारे भाईजान हैं, अपनी पीड़ित बहनों के लिए स्टैंड लो, बेदखल करो उस मोलेस्टर को अपने घर से। आप ऐसे आंखों पर पट्टी लगाकर ये होस्टिंग नहीं कर सकते। आपको मालूम होना चाहिए आपके घर में कौन कौन आ रहे। दर्शकों को क्या कुछ कहना चाहोगे? देखिए, आप सबसे मेरा अनुरोध है कि आप इस मुहिम में जुड़ जाएं। ये सिर्फ मेरी लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई जो है ये महिलाओं के हक के लिए है। कई लोग सवाल उठाते हैं हमारी सच्चाई पर, पूछते हैं अच्छा अगर ऐसा हुआ तो उस समय क्यों शिकायत नहीं की पुलिस से, उस समय क्यों एक्शन नहीं लिया। आप लोगों को बता दूं कि ये हिम्मत, ये हौसला अब जाकर पैदा हुआ। पहले ये हिम्मत नहीं थी, मीडिया के सामने आकर इस तरह बात करने की हिम्मत नहीं थी, क्योंकि पहले हम खुद को कसूरवार ठहरा रहे थे। हमको लगता था कि अगर हम नहीं जाते तो ऐसा नहीं होता हमारे साथ। लेकिन 2018 में जब मीटू मूवमेंट शुरू हुआ तब एहसास हुआ, समझ में आया कि अरे ये हादसा सिर्फ मेरे साथ नहीं हुआ, औरों के साथ भी हुआ। तब जाकर समझ में आया कि ये जो हैवान है साजिद खान, इसने एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, कई महिलाओं के साथ यौन शोषण किया। तब जाकर दूसरों के अनुभव के बारे में पढ़ने के बाद ये हिम्मत पैदा हुई कि चलो हम भी अपनी बात रखते हैं आगे। और साजिद खान कौन है ये सबको पता है, फराह खान कौन है ये सबको पता है, सलमान खान और शाहरुख खान की चहीती हैं। तो ऐसे में इतने बड़े बड़े लोग के खिलाफ पुलिस में जाकर शिकायत करना ये कोई बच्चों का खेल तो है नहीं। इट विल बी देयर वर्ड अगेंस्ट माई वर्ड और आवर वर्ड। अब उन लोगों की उनकी औकात है, हमारी क्या औकात है? हम कुछ भी नहीं है, आउटसाइडर हैं। तो आउटसाइडर पर विश्वास कौन करते? लोग पूछ रहे आप उस समय क्यों नहीं गए थे? क्या होता उस समय अगर जाते तो? इंसाफ मिलता क्या? तो आज क्यों कर रहे? आज कर रहे, आज हिम्मत पैदा हुई। आज हमारे साथ हमारे वकील खड़े हैं। हमारे वकील हमको प्रोत्साहन दे रहे हैं, बोल रहे हैं कि नहीं ये सब नहीं चलेगा, ये भारत देश है, भारत देश संविधान के अनुसार चलता है। आप लोग लड़ो, अपनी लड़ाई लड़ो, अपने हक के लिए लड़ो। नहीं लड़ोगे तो यही चलते रहेगा। तब आपका यौन शोषण हुआ था, आगे चलकर किसी और का होगा। हर साल नई लड़कियां आती हैं बॉलीवुड में, छोटे शहरों से बड़े बड़े सपने लेकर। तो उनको क्या मैसेज देना हम? देखो आपका यौन शोषण होगा, चुप रहने का, कुछ नहीं करने का, हाथ पे हाथ रख के बैठने का, इस वारदात को दिल में दफना के रखने का, ऐसा बोलना क्या? हम लड़ रहे, अपने लिए लड़ रहे, आने वाली पीढ़ी के लिए लड़ रहे, तमाम महिलाओं के लिए लड़ रहे। और आप सबका साथ चाहिए हमें। अनुरोध है आपसे। जय हिंद, वंदे मातरम।